हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइज, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा बोर्ड क्लास 10 12 एडमिट कार्ड या कहीं के रोल नंबर्स के ऊपर। गाइज, सबसे पहले बात करेंगे कि रेगुलर वालों का एक नोटिस आया है यहाँ पर बोर्ड की तरफ से, उसके ऊपर। देन आफ्टर बात करेंगे ओपन कंपार्टमेंट, एडिशनल इम्प्रूवमेंट, फलाना ढिकड़ा सब के ऊपर। ठीक है। सो गाइज, सबसे पहले बात कर लेते हैं जो यहाँ पर नोटिस आया है रेगुलर वालों के लिए, उसके ऊपर। सो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये वो नोटिस है जो कि बोर्ड की तरफ से जारी किया है 7/4/2021 को। तो चलिए गाइज, इसको यहाँ पर जूम करके आपको पॉइंट्स बताते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी, विषय क्या है? सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी शैक्षणिक वार्षिक परीक्षा अप्रैल 2021 से संबंधित प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड हेतु आवश्यक दिशा निर्देश, यानी कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो चलिए इनको अच्छे से पढ़ लेते हैं। उपरोक्त विषय के संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि बोर्ड द्वारा सभी पात्र परीक्षार्थियों के अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर जारी कर दिए गए हैं। गत वर्षों में देखने में आया है कि परीक्षार्थी के विवरणों में त्रुटियां रह जाती हैं, यानी कि मिस्टेक्स रह जाती हैं एडमिट कार्ड्स में, तथा परीक्षार्थी के फोटो हस्ताक्षर भी गलत पाए जाते हैं। ये तो समझ गए, जिसे समय रहते ठीक नहीं करवाया जाता। इस कारण छात्रों को मानसिक व आर्थिक परेशानी होती है, यानी कि भाई तुम्हें मेंटल और आर्थिक यानी कि फाइनेंशियल लॉस होता है। बोर्ड बैठक दिनांक 17/9/2020 के मद संख्या 12 में लिए गए निर्णय के अनुसार परीक्षा समाप्ति उपरांत फोटो हस्ताक्षर ठीक नहीं किया जाएगा। अतः दिनांक 12/4/2021 यानी कि 12 अप्रैल तक आप इनमें यहाँ पर त्रुटि है वो ठीक करवा सकते हैं, यानी कि करेक्शन करवा सकते हैं। किन में? एडमिट कार्ड्स में। अब तुम कहोगे भाई ठीक तो तब करवाएंगे जब हमें एडमिट कार्ड मिलेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि एडमिट कार्ड हैं वो आपके स्कूल्स में पहुँचा दिए गए हैं। कुछ स्कूलों में अभी नहीं पहुँचे हैं, तो वो भाई गाड़ी पंचर हो गई होगी बीच में या फिर कुछ और रीज़न हो गए होंगे, तो वो पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो मजाक कर रहा हूँ। वैसे गाइज, कुछ स्कूलों ने अभी डाउनलोड नहीं किए हैं, तो आपके स्कूल जैसे डाउनलोड कर लेंगे तो आपके स्कूल वाले आपको यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ कुछ पॉइंट्स की जो यहाँ पर आपको ध्यान रखने हैं, वो आपको भी ध्यान रखने हैं और आपके स्कूल वाले भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, जो प्रवेश पत्र है यानी कि जो एडमिट कार्ड है गाइज, वो आपका A4 साइज़ पेपर पर होना चाहिए, यानी कि A4 साइज़ का पेपर आप समझते हो, जो फुल साइज़ ऐप रजिस्टर होता है उसका। ठीक है। सेकंड पॉइंट है, प्रवेश पत्र केवल पात्र परीक्षार्थियों को जारी किए जाएं, यानी कि जो भाई कैंडिडेट है उसको ही दिए जाएंगे। ये नहीं है कि तुम अपने दोस्त रामू सामू को भेज रहे हो कि जा मेरा एडमिट कार्ड ले आ, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, बोर्ड ने ऐसा कहा है। हाँ भाई, तुम्हारी फैमिली से कोई मेंबर जाता है तो फिर भी दे सकते हैं, लेकिन ऐसे नत्थु गहरे को किसी को नहीं देंगे। थर्ड पॉइंट है, परीक्षार्थियों के विवरणों में जैसे नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, फोटो, हस्ताक्षर इत्यादि की जांच कर लें। यदि इनमें कोई त्रुटि है तो प्रतिशुद्धि शुल्क 300 रुपये 12/4/2021 तक ठीक करवाना सुनिश्चित करें। यानी कि अगर आपके किसी भी चीज़ में दिक्कत है, यानी कि नाम में दिक्कत है, पिता के नाम में, माता के नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, फ़ोटो में, साइन में, तो भाई 300 रुपये लगेंगे और 12/4 तक आप ठीक करवा सकते हैं। इसके बाद है, इसके बाद कोई विचार नहीं किया जाएगा। अब इसके बाद जो पॉइंट है वो ये है कि भाई आपको अपने फ़ोटो अगर अच्छे से चेक करनी, वही पॉइंट है। अब पॉइंट नंबर 6 पे चलते हैं डायरेक्ट। दिव्यांग परीक्षार्थियों को लेखक की अनुमति बोर्ड कार्यालय में दस्तावेज जैसे मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया मेडिकल प्रमाण पत्र, लेखन की सत्यापित 2 फोटो, लेखक हेतु प्रार्थना पत्र आदि जमा करवाने उपरांत ली जाए कार्रवाई करवाई जाएगी। यानी कि क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई अगर कोई स्टूडेंट है वो हैंडीकैप्ड है, विकलांग है, जैसे कि भाई आपने देखा होगा कई स्टूडेंट आते हैं ना एग्ज़ाम देने जिनके भाई हाथ पैर में प्रॉब्लम होती है, लिख नहीं सकते, तो ऐसे स्टूडेंट को अगर लेखक चाहिए यानी कि राइटर चाहिए पेपर लिखने के लिए, तो वो राइटर के लिए यहाँ पर उसको आवेदन करना पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं है कि तुम वहाँ जाके खड़े हो गए कि भाई मैं लिख नहीं सकता और मुझे एक राइटर दो, ऐसे नहीं मिलेगा। पहले आपको बोर्ड को भेजना पड़ेगा एक पत्र लिखकर, और ये डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, यानी कि कौन है जो आपके यहाँ पर एग्ज़ाम लिखेगा, उसकी 2 फोटो वगैरह भेजनी पड़ेंगी। ठीक है, इसके बाद है डिसकैलकुलिया से पीड़ित परीक्षार्थी यदि लेखक की सुविधा नहीं लेता है तो उसे कैलकुलेटर की अनुमति होगी। अब ये डिसकैलकुलिया क्या है? तो गाइज ये मुझे भी नहीं पता था। ठीक है, तो चलो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं अब तुम्हें बता देता हूँ डिसकैलकुलिया क्या है। कि भाई कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें भाई मैथ समझ में नहीं आता, यानी कि ये एक मेंटल प्रॉब्लम है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि कैलकुलेशंस नहीं कर पाता स्टूडेंट,
तो ऐसे में क्या होता है कि उसे कोई लेखक मिल जाता है कि भाई जो उसकी कैलकुलेशन कर दे, यानी कि फॉर्मूला तो वो बता देगा कि भाई ये लो a² b² 2ab, लेकिन अब उसको वैल्यूज रखनी नहीं आती, कैलकुलेशन नहीं करना आता। हाँ गाइज, हंसो मत, ऐसे स्टूडेंट होते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर कैलकुलेटर की व्यवस्था कर दी जाएगी, या फिर लेखक है तो वो लेखक से लिखवा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है परीक्षार्थियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वो परीक्षा आरंभ होने से 30 मिनट पहले ही सेंटर पर पहुंच जाएं। ये यहाँ पर ध्यान दे लो, जो कुछ स्टूडेंट है, सभी की नहीं रहा, जो कुछ हैं वो क्या करते हैं, बाइक लेके गेड़ी मारने निकल जाते हैं, यानी कि घर से तो निकलेंगे एग्ज़ाम देने, लेकिन गेड़ी मारने निकल जाते हैं। मैंने देखे हैं ऐसे कई स्टूडेंट, जब हम देने जाते थे परीक्षा तब देखे थे। तो ऐसा मत करना, 30 मिनट पहले पहुंच जाना, ठीक है, क्योंकि वहाँ कुछ रूल रेगुलेशंस और बताए जाएंगे तुम्हें। सो अगर तुमने गेड़ी वेड़ी मारने का कुछ प्रोग्राम बना रखा है दोस्तों के साथ तो उसे कैंसिल कर दो, आराम से पेपर दे लो, फिर कॉलेज में गेड़ियाँ ही मारनी है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए गाइज, परीक्षार्थी को निर्देश दें कि परीक्षा केंद्र में इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे मोबाइल, कैलकुलेटर आदि का उपयोग ना करें। यानी कि मोबाइल नहीं लेके जाना तुम्हें, कैलकुलेटर किसे लेके जाना है, जो भाई डिसकैलकुलिया से पीड़ित है, ठीक है, औरों को नहीं लेके जाना। घड़ी, जो डिजिटल घड़ी आती हैं आजकल तुम्हारी, वो नहीं लेके जानी, नॉर्मल घड़ी लेके जा सकते हो, या फिर कोई गैजेट्स और होते हैं वो नहीं लेके जाने, ठीक है। अगला पॉइंट है गाइज, परीक्षार्थी को निर्देश दें कि परीक्षार्थी विद्यालय वर्दी में विद्यालय ID कार्ड या आधार कार्ड सहित परीक्षा केंद्र पर पहुँचे, यानी कि आधार कार्ड वगैरह लेके जाने हैं। इसके बाद अगला पॉइंट ये है कि अगर किसी की यहाँ पर और कोई एग्ज़ाम है या कोई खेल वगैरह का यहाँ पर कंपटीशन है, तो वो बोर्ड में लिख कर दे कि भाई मैं इसके लिए पेपर है वो नहीं दे सकता इस दिन, क्योंकि मेरा ये एग्ज़ाम है या मेरा ये खेल वेल का यहाँ पर प्रोग्राम है, तो बोर्ड उसकी बात सुनेगा, ठीक है। सो गाइज, ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि मैंने साफ साफ आपको बता दिए हैं, और ये भाई आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है, क्योंकि अब की बार हरियाणा बोर्ड बहुत सख्ती कर रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ गाइस, बहुत सख्ती कर रहा है अब की बार हरियाणा बोर्ड। सो समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं जो बहुत देर से वेट कर रहे हैं, ओपन कंपार्टमेंट एडिशनल इम्प्रूवमेंट और जो भी कुछ होता है उनकी, कि भाई उनके एडमिट कार्ड क्यों नहीं आए। तो यार उनके एडमिट कार्ड हैं वो आएंगे भाई 10 या 11 अप्रैल को। हाँ गाइज़, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिली है कि 10 की सुबह या शाम या फिर 11 की सुबह सुबह तुम्हारे जो एडमिट कार्ड हैं वो साइट के ऊपर रिलीज़ कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही इसके बारे में कोई अदर अपडेट मिलती है, क्योंकि हरियाणा बोर्ड है पहले भी कर सकता है ये, लेकिन हमने बात की तो उन्होंने हमें डेट दी है कि भाई 10 या 11 को, ठीक है। तो 10 या 11 को आपको बता दिया जाएगा। उससे पहले अगर कुछ यहाँ पर घटित होता है तो हम आपको बता देंगे। सो गाइज़, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।